बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ बाय सर असगर। आज मैं बेसिक मैथमेटिक्स में फ्रैक्शंस का जो चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं समझाऊंगा। फ्रैक्शंस क्या हैं? एक पार्ट के लिए, एक पार्ट, किसी चीज़ का एक पार्ट, किसी चीज़ को आप अगर तोड़ें तो उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि मैंने ये पार्ट लिया है या मैंने ये चीज़ खाई है। सपोज़ एक केक है, सही है, उसको आपने 4 हिस्से किए हैं, ठीक है। आपने कहा कि मैंने एक पार्ट मैंने खा लिया, तो आप इसको कैसे बताएंगे कि मैंने कितना खाया है? आपने पहले ये नोट करना है कि आपने इस केक के कितने पार्ट किए हैं, सही है। आपने इस केक के किए हैं 4 पार्ट, 4 में से कितने खाए हैं? 1। और अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि यार इस केक का कितना हिस्सा रह गया है, तो आप क्या कहेंगे कि टोटल इसके कितने पार्ट्स से? 4 पार्ट्स से कितने पार्ट रह गए? 3 पार्ट्स। तो ये रिमेनिंग पार्ट हो गया आपका, ये आपका हो गया रिमेनिंग पार्ट, और ये आपने जो है यूज़ कर लिया, ये आपने खा लिया, ठीक है। तो फ्रैक्शंस जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत यूज़ होते रहते हैं, हमने कभी कभार नोट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चॉकलेट है, सही है, चॉकलेट बार है, उसका वो मैंने 2 बच्चों में डिवाइड करना है, सही है। उसका मैंने क्या किया? आधा किया, सही है। ये मैंने एक पार्ट जो है वो मैंने इकरा को दिया, सही है। ये मैंने एक पार्ट दिया इकरा को, ये मैंने एक पार्ट दिया जैन को, सही है। तो हम क्या कहेंगे कि इकरा को मैंने कितना दिया? इकरा को मैंने दिया इस चॉकलेट का आधा, सही है ना। तो आधे के लिए भी मैंने क्या करूँगा? कितने मैंने पार्ट्स बनाए? इस चॉकलेट के 2 पार्ट बनाए। इकरा को मैंने क्या दिया? 1 पार्ट। जैन को मैंने कितने पार्ट्स दिए? 1 पार्ट दिया। कितनों में से? 2 पार्ट्स में से। तो अगर आप इन दोनों को एडिशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। ये एडिशन भी मैं समझाऊंगा। इन दोनों का भी जो सम होगा वो क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 3/4, वो क्या हो जाएगा? 1 जी। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हमें समझना है, ठीक है। सपोज़ एक केक है, सही है ना, एक केक है, उसके मैंने किए हैं 8 पार्ट्स। ये 4 हो गए, ये 6 हो गए, ये 8 हो गए, सही है। इसके मैंने किए हैं 8 पार्ट्स। 8 पार्ट्स मैंने सपोज़ ये पार्ट जो है वो मैंने खा लिया, सही है। और ऐसा करते हैं कि एक और पार्ट मैंने खा लिया, सही है। तो इसको अभी मैं फ्रैक्शंस में क्या लिखूँगा कि कितना मैंने पार्ट खाया है? तो मैं कहूँगा 2 हिस्से मैंने खाए हैं। कितनों में से? टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से मैंने 2 पार्ट खाए हैं, सही है। 8 में से मैंने 2 पार्ट खाए हैं। और अगर कोई कहे कि इसका रिमेनिंग हिस्सा कितना बचा है, तो हम क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स इसके रिमेनिंग है। कितने में से? 8 में से, ठीक है। तो अगर इनको टेबल लग रही है, सही है ना, टेबल लग रही है, 2 की टेबल 1 टाइम, 2 की टेबल 4 टाइम, सो इट विल बी इक्वल टू 1/4। एंड 2 की टेबल यहाँ पे भी लग रही है, 2 की टेबल यहाँ पे भी 4 टाइम, तो ये हो गया 3/4। तो इट मीन्स डेट 1/4 इज़ इक्वल टू 2/8। ये हम कहते हैं इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में ये बात समझाने के लिए है कि 6/8 जो है वो 3/4 के ही बराबर है, सही है ना। ये देखें, ये जो अगर मैं इसके 4 पार्ट्स करता, ठीक है, तो इसका ये एक पार्ट इस तरह ही जैसे यहाँ पे था, वो एक पार्ट खाया गया है, और 1 2 3 पार्ट्स रिमेनिंग है। 3 पार्ट्स रिमेनिंग है, 4 में से 3 पार्ट्स रिमेनिंग है, सही है। तो इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, सपोज़ किसी का भी अगर नंबर का निकालना है, सपोज़ 5/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो आपने क्या करना है? इसको न्यूमिनेटर कहेंगे, इसको डिनोमिनेटर कहेंगे, सही है। इसका क्या मतलब है? 5/7 का मतलब है 7 में से 5 पार्ट्स खाए गए,
यहाँ एक चॉकलेट के 7 पार्ट्स किए गए, उसमें से 5 पार्ट्स खा लिए या 5 पार्ट्स बच गए। जैसा भी आपको क्वेश्चन में आता है वो आप वैसे समझिएगा। सपोज़ एक पेपर है, पेपर के मैंने किए 7 पार्ट्स, 7 पार्ट्स मैंने लिखा के 5 पार्ट्स पे मैंने लिखा है, सही है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालूंगा तो ये आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 5/7 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5/7 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 से करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 2 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, 2 को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। जिस नंबर को आप जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी को उतने में ही डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। मैथमेटिक्स में आप एक बार ज़हन में रखिएगा कि मैथमेटिक्स क्या है, इक्वल में है, सही है ना। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को ज़्यादा दे दिया तो किसी को कम दे दिया। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर इस साइड पे भी करेंगे, स्क्वायर इस साइड पे भी करेंगे, सही है। तो ये अगर 2 अगर आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल करेंगे तो यही आप 5/7 ही रिमेनिंग बचेगा। यहाँ पे भी 3 अगर आपने कैंसिल कर दिया तो 5/7 ही बचेगा। तो 2 5 ये हो गया 10/2 7 14, 3 5 15, 7 3 21। यहाँ पे मैंने ये बात समझाने के लिए 7 को मल्टीप्लाई किया कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो कहता है कि A × B इज़ इक्वल टू B × A। इट मीन्स डेट 2 × 3 इज़ इक्वल टू 3 × 2, सही है ना। अगर सपोज़ मुझे 7 की टेबल नहीं आती तो मैं 3 की टेबल 7 टाइम लगाऊंगा तभी वही आंसर आएगा, या 5 की टेबल में 5 पे लगाऊंगा तभी वही आंसर आएगा, 5 की टेबल में 7 पे लगाऊंगा तभी वही आंसर आएगा, या 7 की टेबल 5 टाइम पढ़ूंगा तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है ना। 5 5 25, 7 5 35, सही है। तो इनमें अगर आप दोबारा ये कैंसिल करना चाहें, 2 की टेबल लगाएंगे तो 5/7 ही बचेगा, 3 की टेबल लगाएंगे 5/7 ही बचेगा, 5 की इन दोनों पे टेबल लगाएंगे तो 5/7 ही बचेगा। तो ये आप क्या कहेंगे, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं 5/7 के, सही है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहाँ पे काम आएंगे ये मैं अभी आपको बताता हूँ जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फ्रैक्शंस की एडिशन करनी है, सही है, एडिशंस करनी है, और यहाँ पे जो नंबर गिवन है 1/2 + 1/3, इन दोनों की हमें एडिशन करनी है, सही है। एडिशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम होल नंबर की एडिशन कैसे करते हैं, सपोज़ 5 को अगर 4 के साथ आप प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 9, सही है ना। तो 5 + 4 इस तरह प्लस नहीं हो रहा, ये भी रेशनल नंबर ही हैं, ये भी फ्रैक्शंस ही हैं। 5/4, 5 के डिनोमिनेटर क्या है 1, 4 का डिनोमिनेटर क्या है 1, 9 का डिनोमिनेटर क्या है 1। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो ही होल नंबर ऐड होंगे और वही डिनोमिनेटर रहेगा। ये अब आप बात ज़हन में रखिएगा कि जो नंबर्स होते हैं वो ऐड तभी होते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होता है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो ये एडिशन जो है आपको पॉइंट्स में लेकर जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट्स से बचने के लिए आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। सेम इस तरह आप कर सकते हैं कि इनका आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें और इसका भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें, या तो आप इसके 2-3 तरीके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 2 और 3 का एलसीएम ले लें, सही है। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा इन दोनों का मल्टीपल, जो प्रोडक्ट करके जो आंसर आएगा उसको मल्टीपल कहेंगे, इन दोनों का कॉमन जो होगा वो मल्टीपल कहलाएगा एलसीएम। 2 का टेबल 1 टाइम, 3 का टेबल 1 टाइम, ठीक है। 2 3 क्या हो गई एलसीएम 6। अभी आपने क्या करना है कि 6 को इन दोनों के साथ या तो मल्टीप्लाई कर लें, जस्ट लाइक 6 × 1/2 एंड 1/3 × 6, ठीक है। इन दोनों को आपने क्या करना है 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें।
2 3 ज़ा, ये आपकी हो गई एलसीएम। सही है, ये एलसीएम आपने ऐसे किया। 2 का टेबल 6 पे कितनी बार? 3 टाइम। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम। सो 3 + 2 आंसर क्या आया? 5। और आपने एलसीएम क्या ली थी? 6 आपने यहाँ पे लिख दी। सही है, तो इन दोनों का सम क्या हो गया? 5/6। यानी 6 में से 5 पार्ट्स, 6 में से 5 हिस्से। सही है, ये आपकी हो गई इसका एलसीएम के थ्रू एडिशन। सही है, अभी एक और दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। 2/3 को प्लस करते हैं 1/2 को प्लस करते हैं 1/3 के साथ। ठीक है, तो इसका ये भी एक आसान हल है कि आपने 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। देन 3 + 2 क्या हो गया? 5/6। ठीक है, ये आंसर और ये आंसर सेम ही आया। आपने क्या करना है कि इनको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपका ये भी आसान तरीका है, ये भी एक ट्रिक कहलाती है। और ये भी एक ट्रिक है कि आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके टेबलिंग जो लग रही है, टेबलिंग ज़रूर लगेगी। ये आप बात जहन में रखिएगा कि टेबलिंग ज़रूर लगेगी। टेबलिंग नहीं लगती इसका मतलब कि आपने गलत एलसीएम ली है। सही है, टेबलिंग लगा के जो आंसर आएगा, जो एलसीएम होगी, वो आपने अपान में लिख देना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। 1/2 और 1/3। सही है, इसका ये जो था ये आप कह लें कि एक तरीका कह लें, ये दूसरा तरीका कह लें, अभी एक तीसरा तरीका। सही है, 1/2 + 1/3। सही है, इसको आपने क्या करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने बताया था। सही, इन दोनों का जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, आपने 2 को 6 बनाना है, तो आपने क्या करना है? इन दोनों को 3 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, इस दोनों को 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। ये वाला 2 इन दोनों के साथ, ये वाला 3 इन दोनों के साथ। 3 1 ज़ा 3/2 3 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6। अगेन ये देखें डिनोमिनेटर सेम आ गए, डिनोमिनेटर सेम आ गए तो न्यूमिनेटर आपने ऐड करने हैं। 3 + 2 कितने हो गए? 5/6। ये भी आंसर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों तरीके आपको आने चाहिए। जो सबसे बेस्ट है वो ये है। सही है, ये कभी कभार हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, ये इसलिए यूज़ नहीं करते कि कभी कभार जो कॉमन टेबलिंग होती है वो उन दोनों में कॉमन होती है, तो इससे क्या होता है जो वैल्यूज़ है वो बढ़ जाती हैं। लेकिन ये फिर भी इजी है। उसके बाद ये भी इजी है कि आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम से इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों फ्रैक्शन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम के साथ। फिर जो आंसर आया उसको आपने प्लस करके वही एलसीएम आपने अपान में लिख देनी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक चौथा तरीका भी है जो कि स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि अपान आपने एलसीएम लिखा, फिर डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ डिवाइड करो, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मिक्स नंबर आपने सुने होंगे। मिक्स नंबर फ्रैक्शन में कैसे यूज़ होते हैं, किस तरह लिखे जाते हैं। सपोज़ एक केक है, सही है, उसके मैंने किए 4 पार्ट। सपोज़ एक दूसरा भी केक है, उसको भी मैंने किए हैं सपोज़ 2 पार्ट। ठीक है, और सपोज़ एक तीसरा केक है, उसको मैंने किए हैं 4 पार्ट। ठीक है, तो अभी मैं कह रहा हूँ कि सपोज़ ये केक जो है ये आप समझें कि कप केक है। सही ना, कप केक इतने ज़्यादा खाए जाते हैं, तो ये पूरा की जो केक है वो मैंने खा लिया। सही है, ये दूसरा केक है वो इकरा ने खा लिया। सही है, ये दोनों केक ख़त्म हो गए। एक तीसरा केक है जो आधा खाया है ज़ैन अहमद ने। ठीक है, ये अभी आपने नोट किया कि 3 केक है, 3 में से 2 खा चुका है और तीसरे में से आधा खाया है।
सही है। तो जो 2 खाए हैं उसको आपने लिखना है 2 कंप्लीट, और एक जो रिमेनिंग है उसमें क्या बचा है, 2 पार्ट हैं और 1 खाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया 2 होल 1/2। इसको हम कहते हैं मिक्स नंबर, मतलब 2 कंप्लीट और 1/2 इसका फ्रैक्शन। सही है, 2 कंप्लीट और 1/2 इसका क्या हो गया, फ्रैक्शन। अभी अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो 2 2 ज़ा 4, इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 जो प्रोडक्ट आएगा उसको इसके साथ करेंगे प्लस, 4 + 1 5, 5/2। ये जो फ्रैक्शन है इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए कि इसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है होगा। सपोज 1/2 इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। इट मीन्स ये पूरा केक नहीं खाया गया, इसके 2 पार्ट से 1 को केक खाया गया है। सही है, तो ये क्या कहेंगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह नोट किया जाएगा कि जो न्यूमरेटर है वो कम होगा डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, इट मीन्स वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और उसका मतलब ये 1 से छोटा पार्ट है, पूरे कंप्लीट 1 से छोटा पार्ट है। अभी ये 3 फ्रैक्शंस मैंने लिए, इन तीनों को मुझे ऐड करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट मैंने लिया है, इसमें से 5 पार्ट में से मैंने 1 पार्ट लिया है, इसमें से 9 पार्ट्स में से मैंने 1 पार्ट लिया है। इन प्रॉपर फ्रैक्शंस को अभी मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इन सब की करें एलसीएम। सही है, 3 5 9 की आप करें एलसीएम। 3 का टेबल एंड 5 का टेबल, 5 पे 1 टाइम। ओके, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। 45 को आप क्या करें, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 45 मल्टीप्लाई 1/5, 45 मल्टीप्लाई 1/9। सही है, 3 का टेबल 45 के कितनी बार लगेगा, 15 टाइम। यहाँ पे ये 45 ही है। सही है, 3 का ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल करें तो 3 5 ज़ा 15, 15 बचा यहाँ पे। और 5 का टेबल, ये 5 निकालें तो 3 3 ज़ा 9, ये 9 टाइम लगेगा। 5 का टेबल 45 है 9 टाइम, और 9 का टेबल 45 है, 3 3 ज़ा 9, ये 3 इस 3 के साथ, ये 9 के साथ कैंसिल, तो 5 बचेगा। 5 का 9 का टेबल 45 पे 5 टाइम। सही है, अभी इन सबका एडिशन कितना होगा, 5 + 15 कितना हो गया, 20, 20 + 9 29। इन सब की एलसीएम कितनी हुई, 45, मीन्स 29/45 आंसर आ गया। 29 पार्ट्स 45 पार्ट्स में से खाए गए या लिए गए या उठाए गए या बच गए हैं। 45 टोटल पार्ट्स से, उसमें से 29 पार्ट्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, इन तीनों का जो फ्रैक्शंस का जो सम है, एडिशन है, उसका ये आंसर आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रैक्शंस का पार्ट समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। दोनों की अभी मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 3 2 और 8 की मुझे लेनी है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन तीनों का जो मल्टीपल होगा, कॉमन होगा, वो ही छोटा में छोटा लीस्ट नंबर उठाएंगे। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे 3 की टेबल लगा दी 1 टाइम, एंड 2 की टेबल लगा दी यहाँ पे 4 टाइम, देन 4 की टेबल 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम। ठीक है, देन 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 इनकी एलसीएम आ गई। अभी आपने क्या करना है, 24 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सही है ना, वेरी इजी करने के लिए 24 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, 24 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, और 24 को इसके साथ भी आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है ना, तो आपने ये 3 का टेबल 1 टाइम, इस पर कितनी बार, 8 टाइम। 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 1 2 12 टाइम। 8 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम। सही है, 8 4 ज़ा 32 प्लस 12 3 ज़ा 36 माइनस 3 1 ज़ा 3। सही है, तो आपने अभी क्या करना है, एडिशन करनी है।
2 एंड 6 क्या हो गए 8, 6 और 3 और 3 हो गए 6 -3 कितने बचे 65 और इसका सबका एलसीएम कितना होगा 24। ये आपका हो गया आंसर 65/24। अगर आपको ये क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना होता है, अगर आपको आंसर लिखना है मिक्स नंबर में तो 24 को आपने 65 के साथ करना है डिवाइड। सही है, 24 हो गया 48 और 24 हो जाएगा 72, तो ये 72 से कम है तो इसको लगेगा 2 टाइम 24 डिनोमिनेटर में ही रहेगा ये 2 टाइम, और 48 को अगर 65 में से माइनस करेंगे 15 में से 7, 5 में से 1 17, तो 2 होल 17/24 इसका मिक्स में आंसर आ गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 65 को अगर 65/24 को मिक्स में लिखना है तो उसको आपने क्या करना है 24 को टेबल यूज़ करनी है। 65 पे कितनी बार जा रही है 2 टाइम, जो रिमाइंडर बज रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे और 24 जो डिवाइज़र है वो यहाँ पे। अगर इसको दोबारा इम्प्रॉपर में लिखना है तो 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 24 कितने हो जाएंगे प्लस 24 2 ज़ा 48 प्लस 17 हो गए 65/24। तो इसका क्या मतलब हो गया 2, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि इसका मतलब हो गया कि 2 कंप्लीट केक और थर्ड केक में से 24 टोटल पार्ट्स थे, उसमें से 17 पार्ट्स यूज़ किए गए हैं। सही है, 2 कंप्लीट एंड थर्ड चीज़ में से उसको 24 पार्ट्स में से 17 पार्ट्स यूज़ किए गए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका आसान लग रहा होगा कि आपने एलसीएम निकालनी है। एलसीएम के बाद क्या करना है, इन तीनों को एलसीएम के साथ करें मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर बचेगा रिमेनिंग आंसर वो आपने यहाँ पे लिख के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, जो आंसर आ गया ये आपका आंसर। यहाँ पे सपोज़ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। 1/6 प्लस 1/14 प्लस 1/18। ठीक है, इन सबको क्या करना है एडिशन करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है 6, 15 और 18 की आपने लेनी है एलसीएम। सही है, ये तीनों का जो लीस्ट कॉमन है वो आपने निकालना है ताकि आपको इजी हो जाए। तो यहाँ पे मैं 3 का टेबल ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम, यहाँ पे 6 टाइम। ठीक है, अगेन 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, देन 5 का टेबल एंड 3 का टेबल। सही है ना, ये आप जहन में रखिएगा कि आपने एलसीएम लेने के लिए कभी कभार कहते हैं कि छोटा से छोटा टेबल यूज़ करो, प्राइम टेबल यूज़ करो, तो इसका ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ऐसा टेबल यूज़ करो जो कॉमन टेबल हो। सही है ना, इन तीनों को 3 टेबल कॉमन नहीं लग रहा था, फिर मैंने देखा कि 2 का टेबल भी लग रहा है और रिमेनिंग 5 और 3 है। 5 का टेबल भी लेना है और 3 का टेबल भी लेना है। 5 3 ज़ा भी 15 होगा, 3 5 ज़ा भी 15 होगा, 15 2 ज़ा 30 एंड 30 3 ज़ा हो गया 90। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन सबको 90 के साथ करें मल्टीप्लाई। 90 मल्टीप्लाई 1/6, 90 मल्टीप्लाई 1/15 एंड 90 मल्टीप्लाई 1/18। ठीक है, एंड 6 का टेबल 90 पे कितनी बार 15 टाइम, 9 पे 1 टाइम, 3 इधर 30 पे 6 का टेबल 5 टाइम। सही है, 15 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 6 टाइम, 18 का टेबल यहाँ पे 5 टाइम, 18 3 2 ज़ा 6 3 ज़ा 18, तो 18 इस 18 के साथ कैंसिल, तो 5 रिमेनिंग बच गया, 5 एलसीएम 5 इसका हो गया 5 टाइम्स 90, 5 18 ज़ा 90। अभी आपने क्या करना है 15 प्लस 6, ये 15 1 ज़ा 15, 6 1 ज़ा 6 एंड 5 1 ज़ा 5। सही है, ये कितना हो गया 5 प्लस 15 हो गया 20 प्लस 6 26 अपॉन एलसीएम क्या है 90।
ठीक है। अभी 2 का टेबल कॉमनली लग रहा है, तो 2 का टेबल यहाँ पे 26 पे कितनी बार लगेगा, 1 टाइम एंड 3 टाइम, और 2 का टेबल यहाँ पे 45 टाइम, सो 13/45। ये हो गया इसका आंसर, ये आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो था प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, यहाँ पे है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस बहुत आसान लग रही होगी। अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को भी थोड़ा देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बहुत ही आसान है। अगर सपोज़ 2/3 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 के साथ, तो आपने क्या करना है, टेबल यूज़ करनी है। 3 का टेबल 1 टाइम एंड 60 पे 6 पे लगेगा 2 टाइम, 0 का 0। 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 4 एंड 1 0 1 0 40। So 2/3 of 60 is 60 40, सही है। तो ये क्वेश्चन भी बन गया कि 2/3 मल्टीप्लाई को हम कहते हैं ऑफ 60 इज़ 40, ठीक है। 2/3 ऑफ 60 इज़ 40, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन गया। अगर सपोज़ और कोई क्वेश्चन हो, जैसे जी यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक ये एक ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपका मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन सबको आपने सिंपल वे में लिखना है, यानी जैसे मिक्स नंबर में लिखा हुआ है तो मिक्स नंबर को आपने क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5/6 मल्टीप्लाई 2 4 8 प्लस 1 9 9/4 मल्टीप्लाई 16/5, ठीक है। ये किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम नहीं ली जाती, मल्टीप्लिकेशन में जस्ट सिंपल टेबल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे 2 का टेबल यहाँ पे भी लग रहा है, 2 का टेबल यहाँ पे भी लग रहा है, तो इस तरह टेबलिंग नहीं करनी। टेबलिंग हमें करनी है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ये आप बात जहन में रखिए कि न्यूमरेटर जो है आपस में ये से ऐसे लिखे हुए हैं, सही है, और डिनोमिनेटर आपस में ऐसे लिखे हुए हैं। ये 1 टर्म कहलाता है। मल्टीप्लिकेशन में एक ही टर्म होता है, सही है। 5 का टेबल 1 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम एंड 4 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 16 पे 4 का टेबल 4 टाइम एंड 3 का टेबल लग रहा है। ओके, रिमेनिंग लिख लेते हैं। क्या का बचा, 9 एंड 4 ऊपर बचा है और नीचे बचा है 6। 3 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम, 3 का टेबल यहाँ पे 3 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम। सो नीचे क्या बचा है 1 एंड ऊपर क्या बचा है 3 2 6 आंसर, ठीक है। एक ये सिंपल भी देखते लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 8/4 मल्टीप्लाई 9, 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, 4 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, सही है। 2/3 ये आंसर।